नमस्कार दोस्तों, आप सभी पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रोज की तरह आप सभी के लिए जो सीटेट का प्रैक्टिस सेट है वह आप सभी के सामने स्टार्ट हो चुका है। आप सभी एक बार सेशन को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी सेशन को एक आप सभी के सामने देखिए, जो सीटेड का प्रैक्टिस क्लास है वह बेहद इंपॉर्टेंट, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर हो या जूनियर लेवल पर हो, किसी भी स्टेज पर हो। तो आप सभी के सामने या पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप सभी कमेंट करेंगे कि कौन सा राइट होगा, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा पहले का। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कह रहा है आपसे पूछ रहा है कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। आपसे पूछ रहा है किससे होगा। करा संवेगात्मक क्षेत्र, करा संवेगात्मक क्षेत्र या संज्ञानात्मक क्षेत्र, करा सामाजिक क्षेत्र या शारीरिक क्षेत्र। अब बताएंगे कौन सा राइट होगा, कौन सा राइट हो जाएगा। कह रहा है कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध, मतलब बौद्धिक सामर्थ्य जैसे, बौद्धिक मतलब बुद्धि सी बात कर रहा है, जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान आदि की बात कर रहा है, कल्पना की रचना करने की बात। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा राइट होगा, तो आप सभी को जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन राइट। क्या होगा, देखिए आपको पता है स्मृति मतलब आप जानिए कि अपने मस्तिष्क में ध्यान से लगा रहे, याद कर रहे हैं एक तरीके से, और कोई चीज की समस्या समाधान कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप तर्क का प्रयोग करके उस समस्या का समाधान करेंगे। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब समझ में आया दोस्त, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी मित्र जो है बी ऑप्शन बता रहे हैं और सभी के सभी राइट है, बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पर, आप सभी पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों पर एक माध्यमिक विद्यालय स्तर के अध्यापक को जैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। करा कैसी प्रतिक्रिया, करा विद्यार्थियों की गलतियों को तुरंत संशोधित करना चाहिए, करा सहपाठी को विद्यार्थियों को त्रुटियों को संशोधित करने के लिए कहना चाहिए, करा विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की त्रुटियों को पहचाने उन पर काम करने के लिए अवसर देने चाहिए, फिर करा विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना चाहिए ताकि वह भविष्य में कोई त्रुटि ना करें। दोस्तों आप सभी से पूछ रहा है कौन सा राइट होगा सेकंड नंबर के लिए, आप सभी कमेंट करेंगे। सेकंड नंबर जब क्वेश्चंस आप सभी देख रहे होंगे तो आप सभी के सामने क्या होगा कि पूछ रहा है कि त्रुटियों को क्या करना चाहिए, त्रुटियों पर कैसा मतलब टीचर को क्या करना चाहिए। तो आपको पता है जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि त्रुटियों गलतियों को तुरंत संशोधित करना चाहिए। देखिए तुरंत संशोधित मत कीजिए, तुरंत संशोधित इससे बेटर ऑप्शन आप देखिए। संशोधित करना चाहिए, लेकिन अगर अगर बच्चा कोई चीज बता रहा है उसे बीच में अगर आप बच्चे के बीच में टोक रहे हैं तो तब भी दिक्कत है। आपको किसी भी बच्चे को पहले जो बच्चा त्रुटि कर रहा है सीखने दीजिए, उससे बच्चा सीखेगा कुछ ना कुछ। तो तुरंत संशोधित नहीं करना या तो गलत होगा। अगर सहपाठी को विद्यार्थियों की त्रुटियों को संशोधित करने के लिए कहना चाहिए। जब आप विद्यार्थी आप टीचर हैं और विद्यार्थी को आप देखेंगे कि आप बच्चों से कहेंगे उसकी त्रुटियों का अवलोकन करो, तो ऐसा आप नहीं करेंगे, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर विद्यार्थियों की अपनी स्वयं की त्रुटियों को पहचानने और उन पर काम करने की अवसर देनी चाहिए। देखिए सबसे बेटर है कि बच्चा कहां पर गलती किया है वह बच्चा समझ सके, कि उसको अपनी गलतियों को पहचान सके और उसको इस पर काम करने के लिए सबसे अवसर देने चाहिए, जैसे बच्चा अपने उस गलती को सुधार सके। आप उसे बच्चे को अवसर दें कि बेटा नहीं ऐसे ना ऐसे चीजों को इस तरह के करोगे तो गलतियां नहीं होंगी, तो अवसर दीजिए आप बच्चे को। तो आपका राइट कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना चाहिए, देखिए आप बच्चे को शर्मिंदा करेंगे तो बच्चा आपकी क्लास से भाग जाएगा और सीखेगा नहीं, सीधी सी बात है। किसी को आप शर्मिंदा करेंगे कि अब आपकी क्लास में बैठेगा कोई भी व्यक्ति हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है और आपका गलत ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। दूसरे का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा और आपका सी ऑप्शन जो साथी बता रहे हैं सभी के सभी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपसे पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। करें कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए कैसा करना चाहिए। करा बच्चों को समादृत महसूस होना चाहिए, करा बच्चों के अनुभव को समाहित करना चाहिए, करा बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शंस आप सभी के सामने है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा और करा पहला दूसरा और तीसरा।
जब आप बात करते हैं इस क्वेश्चन का अर्थपूर्ण अधिगम की जब बात करते हैं तो इसमें से सबसे बड़ी बात है बच्चों के समादृश्य महसूस करना चाहिए। यह बात तो सही है। अगर आप बच्चों के अनुभव को समाहित करना चाहिए। देखिए बच्चे के जो अनुभूत हैं, जो अनुभव हैं, उसको पढ़ाते समय अर्थपूर्ण अधिगम है, जब मीनिंगफुल अधिगम करने लर्निंग करते समय क्या करें, बच्चों के जो अनुभव है उसको आप इंक्लूड करें बच्चे के ज्ञान में, तो इससे बच्चा सीखेगा। जैसे आप कोई चीज बता रहे हैं कि अगर अनुभव बच्चा नहीं किया होगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। अनुभव का मतलब एक तरीके से आप पूर्व ज्ञान जोड़ सकते हैं। अगर बच्चे के पूर्व ज्ञान में रहेगा तो इसका मतलब अनुभव है, तो आपका कौन सा राइट होगा, और राइट हो जाएगा ये ऑप्शन राइट होगा। पहला और दूसरा राइट है और तीसरा क्या है, गलत है। करा कि बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जैसे बच्चा सवाल पूछा लगे पीटने, ऐसा आपको नहीं करना है। पीटा पाटी बच्चे को मारना पीटना नहीं है। अगर आप पीटते भी हैं तो आपके ऊपर बच्चा जाकर एफआईआर कर देगा और आप सीधे जाएंगे जेल, और जेल भी जाएंगे आपकी नौकरी जाएगी, और फिर आप समझते हैं क्या क्या होगा। इसलिए आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपसे पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करा कि एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और संयोजक अधिगम को कैसा करना चाहिए। अत्यधिक हतोत्साहित करना, फिर करा कि सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, करा रूढ़िबद्ध धारणाओं को का निर्माण करती है, करा अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है। दोस्त आप सभी से पूछ रहा कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब आप बात करते हैं एक समावेशी कक्षा की बात करते हैं, सहयोगात्मक प्रणाली की बात है, तो मतलब एक तरीके से बच्चा उसमें सक्रिय होगा, सहयोग करेगा चीजों को सीखने के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन राइट होगा फोर्थ नंबर के लिए। करा अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, क्या हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं हतोत्साहित नहीं करना। हतोत्साहित किए तो सहयोग का जो भावना होगा उससे आप बच्चे का सीखेगा नहीं, हतोत्साहित नहीं करना, या तो गलत होगा। फिर कह रहा कि सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सक्रियता से उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि रूढ़िबद्ध हो जाइए, इससे धारणाओं को पैदा करें जो बच्चे के परंपरा पर आधारित हो, रूढ़िबद्धता पर आधारित हो, तो ऐसा करना करेंगे क्या, ऐसा करेंगे तो दिक्कत है आपका, या गलत हो जाएगा। अधिगम प्रतिफलों को स्वयं को सभी के लिए कम करती है, तो ऐसा भी नहीं है, यह भी गलत है। आपका कौन सा राइट होगा, राइट ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो करा कि एक समावेशी क्लास की बात कर रहा है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम की बात कर रहा है, और उसमें कैसा करना चाहिए, सक्रियता से प्रोत्साहित करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप पढ़िए, बताइए कौन सा। कर राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न, अधिक से अधिक क्या करें, प्रश्न बनाए। शिक्षण अधिगम का उपागम क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, करा बाल केंद्रित, करा पाठ पुस्तक केंद्रित, करा उपदेशात्मक अधिगम, फिर आपसे पूछ रहा कंठस्थीकरण पर आधारित। तो बताइए कौन सा राइट होगा, कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब आप बात करते हैं कि जो राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए कैसा नई विधि का प्रयोग कर, तो नई विधि का क्या कर रही है, प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। का मतलब क्या, बच्चे को महत्व दे रही है, सबसे ज्यादा इसमें क्या है, बच्चे को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए आपका क्या होगा, बाल केंद्रित। बच्चे से कह रही कि अधिक से अधिक प्रश्न बनाए, आप खुद से करें, खुद से सीखें, इसका मतलब बच्चे की इंपॉर्टेंट दे रहा बच्चे को। तो जो राशि है बाल केंद्रित शिक्षा की बात करा, बाल केंद्रित इस पर आधारित होगा। आपका राइट कौन सा है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करें पाठ पुस्तक पर, ऐसा गलत है। करा उपदेशात्मक क्या ऑर्डर दे रहा, तो ऑर्डर भी नहीं दे रहा है। करा कंठस्थीकरण कर रहा है, तो आप याद करने की बात भी नहीं कर रहा है। करा कि अधिक से अधिक क्या करें, प्रश्न बनाए। शिक्षा अधिगम का या उपागम क्या कहलाएगा, वह बाल केंद्रित का। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। करा कि अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। मतलब बच्चा क्या है, सुविधा से वंचित वर्ग से है, और पूछ रहा क्या करना चाहिए टीचर को। करा विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए। करा विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए। करा योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए मतलब। करा कि सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर रहे सके।
अब बताइए कौन सा राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा। मतलब बच्चा क्या है, सुविधा से वंचित है। तो सुविधा से वंचित है तो आप क्या करेंगे, क्या आप विद्यालय से बाहर करेंगे ऐसा कुछ अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए? नहीं, बच्चा तो ऐसे तो भाई साहब जब वंचित है तो कहां से मदद ले पाएगा, क्या होने वाला नहीं। आपका गलत है। अगर विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए तो विद्यालय के लिए जो विशेष अनुभाग बनाएंगे तो ऐसा नहीं करें, वंचित से अगर करेंगे ऐसा कुछ कार्य करेंगे तो अनुभाग बनाएंगे तो बच्चा क्या होगा, उसे लगेगा कि मेरे लिए कुछ नया किया जा रहा है और सभी बच्चों के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है, तो वो अपने आप को सोचेगा, हीनता का शिकार होगा, उसे सारी चीजें अच्छे से समझ नहीं आएगी और कितना भी पढ़ेगा उसे लगेगा कि मैं कुछ इसमें से अलग हूं, सुविधा से वंचित हूं, इसीलिए मेरे ऐसी कार्य मेरे साथ किया जा रहा है, तो इस वजह से विशेष अनुभाग नहीं बनाना है। पर योग्यता आधारित समूह बनाना, क्या योग्यता आधारित समूह बनाएंगे कि बच्चा जो अच्छा है उसके लिए अलग, जो बच्चा कमजोर है उसके लिए अलग, तो ऐसा भी कार्य नहीं करेंगे। करे सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए मतलब बढ़ावा के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल करे। वेरी राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और सभी भाई डी ऑप्शन दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा राइट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? कर संज्ञानात्मक, सामाजिक आध्यात्मिक, कर संज्ञानात्मक भौतिक, कर संज्ञानात्मक भावात्मक मनोगत्यात्मक, कर भौतिक क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक। बताइए 7 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता है। एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी आई 2020 में, वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जो हुआ था के कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, रंगन कस्तूरी रंगन अध्यक्षता में, जो क्या थे, इसरो के पूर्व चीफ थे, इसरो के पूर्व चीफ थे। इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था, इससे का गठन किया गया एनईपी 2020 का। और आपसे पूछ रहा है किस पर होगा, तो आप बताइए किस पर होगा। वह होगा आपका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन राइट होगा। संज्ञानात्मक, भावात्मक और बच्चे के मनोगत्यात्मक शामिल करना चाहिए। बच्चे के तीनों पक्षों, जो संज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है और मनोगत्यात्मक पक्ष है, तीनों पक्षों को बच्चे में अवलोकन करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आध्यात्मिक है और गलत है, तो जो एनईपी 2020 कहती है वह कहती है बच्चे के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, आप सभी को यह सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, समझाई गई हैं, तो आपका कौन सा राइट होगा? वो ऑप्शन सी ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे कौन सा राइट होगा। अरे वे विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिकतम कठिनाई होती है उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किसकी भी आवश्यकता है? कर बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, कर भाषा विषयों से उचित छूट, कर विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग, कर विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव। तो आप बताएंगे 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। सेशन को शेयर करते रहिए, बीच बीच में आप सेशन को शेयर करेंगे तो क्लास बहुत इंटरेस्टेड है, आप सभी सेशन को क्लास को लाइक करते रहें। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा आप बताएंगे। 8 नंबर के लिए कमेंट करेंगे कौन सा राइट। तो करा कि अधिकतम क्या है, कठिनाई हो रही है, तो जब बच्चे को पठन क्षेत्र में अधिकतम कठिनाई हो रही है तो आपसे पूछ रहा है कौन सा राइट होगा। बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, तो अनिवार्य शिक्षा करेंगे क्या, बहुभाषा के लिए अनिवार्य शिक्षा करेंगे? तो ऐसा नहीं, जिसकी बच्चे का मन है वह बच्चा करेगा, पठन क्षेत्र में उसे दिक्कत है तो आप अनिवार्य शिक्षा ऐसी बात नहीं करेंगे कि बच्चे को बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा लेनी चाहिए। जब उसे दिक्कत हो रहा है तो ऐसा कार्य आप नहीं करेंगे, लेकिन आपको लग रहा है यह राइट होगा, लेकिन यह गलत है। सर बहु विषयों में उचित छूट, जो भाषा की विषयों में उचित छूट बच्चे को दो दे जब पठन क्षेत्र में उसे कठिनाई हो रही, तो आपका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। करा कि दंड का बार बार उपयोग करें, क्या बच्चे को आप मारेंगे पीटेंगे बार बार इसका कुछ प्रयोग करेंगे, दंड का बार बार ऐसा उपयोग करेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे। कर विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव,
अगर आप बच्चों का अलगाव करेंगे, क्या स्थायी अलगाव करेंगे, ऐसा भी आपको नहीं करना है। तो आपका राइट कौन सा होगा, वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, सभी भाइयों को समझ में आ रहा है 8 नंबर के लिए, तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। और सभी भाई दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी दोस्त दे भी रहे हैं 8 नंबर के लिए बी ऑप्शन। 9 नंबर के लिए देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए सामने, आप सभी के सामने समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है। में किसकी आवश्यकता है, करा सीखने का माहौल, अनुकूल माहौल, कर विद्यार्थियों का अलगाव, कर रूढ़िवादों का मजबूत बनाना, कर विद्यार्थियों का नामीकरण। बताइए करा कौन सा राइट होगा, समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, करा विद्यार्थियों का अलगाव करेंगे, नहीं भाई साहब, जब इंक्लूसिव एजुकेशन है मतलब उसमें बच्चा कौन कौन बैठेगा, सामान्य भी बैठेगा और फिर क्या बैठेगा उसमें, विशिष्ट बच्चा भी बैठेगा। समान और विशिष्ट दोनों भी बच्चे बैठेंगे। जब आप बात करते हैं तो विशिष्ट में बहुत सारे बच्चे आते हैं, प्रतिभाशाली बच्चा हो गया, अपवंचित बालक हो गया, आपका मूड बालक हो गया, आपका जो मंद बुद्धि बालक हो गया, या सृजनात्मक बालक हो गया, या आपका श्रवण बाधित हो गया, दृष्टि बाधित हो गया, सभी बच्चे इसमें आते हैं विशिष्ट, सबकी बात की जाती। तो आपसे करा क्या करेंगे, सब सीखने के लिए अनुकूल माहौल बनाएंगे, आप ये राइट करेंगे, ना कि आपका अलगाव करें, अलगाव गलत हो जाएगा। रूढ़िवादियों को मजबूत करेंगे, क्या रूढ़िवादी बातों को मजबूत करेंगे, तो ऐसा भी नहीं करेंगे, यह भी गलत होगा। फिर कह रहा कि विद्यार्थियों के नामकरण करेंगे, बच्चों का नामकरण करेंगे कि नहीं भाई, या श्रवण बाधित है, या दृष्टि बाधित है, या बच्चा अपवंचित बालक है, तो नामकरण करेंगे क्या, ऐसा भी आपको नहीं करना। ऐसा करेंगे तो शिक्षा का आनंद होगा और आपका समावेशी क्लासरूम की बात नहीं सही होगी, या आपका गलत है। जो समावेशी शिक्षा की बात की गई है, जो आप सभी से पढ़ा, आप सभी ने पढ़ा होगा समावेशी शिक्षा को, तो उसमें कहा जाता है कि समान और विशिष्ट दोनों एक साथ बच्चे बैठेंगे और सभी बच्चे एक साथ सीखेंगे, ऐसा आपको माहौल बनाना। तो आपका कौन सा राइट होगा, वो राइट ऑप्शन होगा, और राइट ऑप्शन कौन सा, और राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट होगा, सभी दोस्त दे भी रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा, फिर से आप सभी के सामने है। करा कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, करा विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपलब्धता, करा गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान, करा प्रत्यक्ष निर्देश का पालन, कर रटने और प्रत्यास्मरण पर जोर, करा पहला और दूसरा, करा तीसरा और चौथा, करा पहला दूसरा तीसरा और चौथा, करा पहला दूसरा और तीसरा। अब बताएंगे कौन सा राइट होगा 10 नंबर के लिए। जब आप प्रगतिशील क्लासरूम की बात कर रहा है, मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब होता बच्चे इसमें करके सीखने वाले हैं, इस क्लासरूम में बच्चे सक्रिय होंगे, करके सीखेंगे, या प्रगतिशील कक्षा की बात करता है, ऐसी बात करता है जो प्रगतिशील है। तो क्या विभिन्न प्रकार की सामग्री की उपलब्धता, तो बात तो सही है, यह भी सही होनी चाहिए। गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान, यह भी सही है। तो आपका कौन सा, पहला दूसरा सही है। प्रत्यक्ष निर्देश का पालन करना, क्या निर्देश का बच्चा पालन करेगा, नहीं, किसी निर्देश का पालन नहीं करेगा बच्चा, क्योंकि सिर्फ क्लासरूम में तो क्या निर्देश का पालन करेगा, ऐसा भी नहीं करेगा। और करार रटने का प्रत्यास्मरण, तो यह भी आपका गलत हो जाए। तो आपका कौन सा राइट होगा, वह राइट होगा पहला और दूसरा आपका राइट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, सभी दोस्त बता भी रहे हैं और सभी के सभी करेक्ट हैं। 10 का ए ऑप्शन राइट होगा। समझ में आया, सभी दोस्त एक बार कमेंट करेंगे समझ में आया। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए को आपको लग जाएगा, कूट जैसे क्वेश्चन आते हैं आप 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए कौन सा होगा। करा कि बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है किससे किसका परिणाम होता है, करा केवल अनुवांशिकता का, करा विद्यालय और शिक्षा का, करा केवल वातावरण का, करा अनुवांशिकता और वातावरण का के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो बात कर जब करते हैं कि विकास की बात करते हैं, परिणाम की बात करते हैं, तो दोनों उसमें होते हैं। सिर्फ अनुवांशिकता से सब कुछ नहीं हो जाएगा, सिर्फ वातावरण से सब कुछ नहीं हो जाएगा, सिर्फ विद्यालय और शिक्षा की जब बात करते हैं तो विद्यालय और शिक्षा क्या एक वातावरण ही तो है, सिर्फ वातावरण से हो जाएगा क्या, विद्यालय और शिक्षा लिख दिया गया तो क्या कुछ अलग है क्या, वही इन्वायरमेंट की बात ही हो रही है, तो यह भी गलत है। अगर केवल वातावरण, तो यह भी गलत होगा। दोनों का गुणनफल होता है और परस्पर इसका अंतःक्रिया के दौरान ही, जो चाहे कुछ भी हो, अनुवांशिकता थोड़ा भी हो लेकिन होना चाहिए, वातावरण कुछ भी हो लेकिन होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है किसी एक पार्ट को लेकर के हमारा विकास हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं। आपका डी ऑप्शन
और सभी दोस्त बता भी रहे हैं 11 का डी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। समायोजन, समायोजन गठित घटित होता है जब बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका स्थानांतरण करते हैं। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमों में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। कि बच्चे अपने स्कीमा को संबंध खंडों में बांट देते हैं। बच्चे अपने मूर्त अनुभव को की जगह अमूर्त विषयों का ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए दोस्त, आप सभी को पता है समावेश अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं, पहले आपको पता ही है। अनुकूलन दो प्रकार का, एक होता है समावेशन, एक होता है समायोजन। आपने पढ़ा है, पियाजे का यह शब्द है और पियाजे ने अनुकूलन के बारे में बताया। समायोजन, देखिए समावेशन में बच्चा जानकारी जब आता है तो उस जानकारी को लेता है। बच्चा, उसके पास जानकारी, जो नई जानकारी आता है वो जानकारी को लेता है, लेकिन वह पुरानी जानकारी को महत्व देता है। अपने उस जानकारी को क्या है, पुरानी जानकारी को महत्व देता है। उस जानकारी को मिला लेगा, लेकिन आप अपनी पुरानी जानकारी को महत्व देता है। वहीं समावेशन क्या करता है, समायोजन में क्या करता है कि नई जानकारी को महत्व देता है, नई जानकारी को महत्व देता है और उसमें अंतर कर पाता है। नई जानकारी को महत्व देता है और अंतर कर पाता है, जिसे हम जानते हैं समायोजन। तो समायोजन आपसे पूछ भी रहा है तो कह रहा है कि सम्मिलित करने के लिए रूपांतरित करता है, ऐसा नहीं है। करा कि बच्चे अपने वर्तमान स्कीमों में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं, तो यह भी बात सही, ऑप्शन राइट हो जाएगा। करा कि तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ना कि ए ऑप्शन राइट होगा। अब बात करते हैं कि सहसंबंध खंडों में बांट देते हैं, तो खंडों पर बांटते नहीं है, खंडों पर ऐसा नहीं करते। अगर बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान देते हैं, ऐसा भी कुछ समायोजन समावेशन में नहीं। और ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उसका रूपांतरण करते हैं, रूपांतरण नहीं करते हैं, उसका रूपांतरण नहीं करते हैं, उसके अनुभव को समझते हैं। तो आपका कौन सा बी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 13 नंबर के लिए, और आप 12 का बी ऑप्शन बता भी रहे हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे कौन। कि किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है। अवधान कहलाता है, प्रतिस्मरण, रटना, अधिसंज्ञान। देखिए क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है, यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर। किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है, वह कहलाती अधिसंज्ञान। जब बच्चा स्वयं से अपने मूल्यांकन करता है, अपनी जानकारी को रखता है, अपनी जानकारियों को सीखता है, कैसे उसमें चेंज करना है, कैसे परिवर्तन करना है, अपने मूल्यांकन करता है, योजना बनाता है, सारी चीजें स्वयं से करता है विद्यार्थी, तो कैसे उस क्षमता को बोला जाता है, अधिसंज्ञान बोला जाता है, मेटा कॉग्निटिव बोला, मेटा कॉग्निशन बोला जाता है। तो आपका मेटा कॉग्निशन जो होता है उसे बोलते हैं अधिसंज्ञान। आप इसे ध्यान देंगे, ठीक है। आपका राइट होगा वह ऑप्शन डी ऑप्शन। समझ में आया। अब देखिए अवधान का मतलब ध्यान देना, तो ध्यान उन नहीं होगा, ध्यान क्या ऐसा कुछ है, अगर परिवर्तन करा ध्यान से परिवर्तन, तो अभी नहीं। प्रत्यय स्मरण का मतलब रट्टा है, मतलब एक तरीके से याद करने की बात कर रहा है, याद भी नहीं होगा। रटने की बात आपको पता है कि एकदम फर्जी ऑप्शन है, आपका सी ऑप्शन होगा नहीं, तो आपका डी ऑप्शन वेरी गुड ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी भाई 13 नंबर के लिए डी ऑप्शन दे रहे हैं और सभी के सभी क्या है, करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। संज्ञानात्मक तर्क की क्षमता विकसित होती है, संज्ञानात्मक तर्क की क्षमता विकसित होती है, आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी गामक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब बताएंगे कौन सा राइट होगा। जब आप बात करते हैं पियाजे की जो सिद्धांत है, पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का उन्होंने थ्योरी दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी जो दिया था उन्होंने, उसमें बात की थी 4 चरण की बात। और 4 चरण में उन्होंने पहले चरण की जो उन्होंने याद रखा 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष और 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो जब बात करते हैं तो आप सभी के सामने ऑप्शंस भी है, वही ऑप्शंस रखे गए हैं जो उनकी एज है। बच्चा क्या करता है
संवेदी पेशी में क्या करता, अनुकरण करता है। क्या करेगा, अनुकरण करेगा। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करेगा। क्या करे, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करे, ये सारी चीजें करता है। जैसे आप जानते हैं कि वस्तु स्थायित्व का गुण भी इसे बोला जाता है। एक वस्तु स्थायित्व का गुण पूछा जाए किस अवस्था में होता है तो आप बताएंगे वह भी होता है संवेदी पेशी। और आपसे पूर्व पूछा जाता है, जिसमें पूर्व में आता है जीववाद हो गया, जीववाद हो गया, केंद्रीयता हो गया, यह सारी चीजें आती हैं किसमें, वह पूर्व में आती हैं। बात करते हैं मूर्त की, जब आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो इसमें आता है विकेंद्रीकरण होता है, संरक्षण होता है, ये सारी गुण पाई जाती हैं। और जब आप बात करते हैं औपचारिक, जिसे बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जब बात करते हैं तो इसमें पाई जाती है तर्क की क्षमता, निगमन की क्षमता या परिकल्पना की क्षमता, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि तर्क करने की क्षमता किसमें होती है, किस अवस्था में विकसित होती है, तो होती है डी ऑप्शन। सभी मित्र आप आंसर बता रहे हैं 15 का जो डी ऑप्शन राइट होगा, और आप सभी बता भी रहे हैं डी ऑप्शन वेरी गुड ऑप्शन, 14 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप सभी देख भी लीजिए कि पूर्व का होगा 2 से 7, इसे आप ध्यान में रखेंगे, और संवेदी में 0 से 2, और फिर आप बात करते हैं मूर्त की 7 से 11, और फिर बात करते हैं इसका 11 से 5। आपको समझ में आ गया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप सभी बताएंगे कौन सा राइट होगा। परासंज्ञान या अधिसंज्ञान क्या है? परासंज्ञान या अधिसंज्ञान क्या है, जिसे हम जानते हैं मेटाकॉग्निटिव। जो आपसे पूछ रहा है कौन सा होगा राइट। सहज सिद्धांत, जो बच्चे अपने आसपास की घटनाओं के बारे में गढ़ते हैं, अपनी खुद की समझ के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया, नई जानकारी को समायोजित करने के लिए मौजूदा ज्ञान में मौजूदा स्कीमा रूपांतरण, विभिन्न उप संरचनाओं का दृश्यक व वर्गीकरण या निरूपण। तो पूछ रहा कौन सा राइट होगा, परार्थ संज्ञान या अधिसंज्ञान क्या है। करा कि बताइए, सात सिद्धांत जो बच्चे अपने आसपास की घटनाओं के बारे में गढ़ते हैं, ऐसा होता है क्या? आप बताइए कौन सा राइट होगा, कौन सा राइट ऑप्शन होगा, एक बार आप सभी कमेंट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा या कौन सा होगा राइट ऑप्शन। सात सिद्धांत जो बच्चे अपने आसपास की घटनाओं से गढ़ते हैं या अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की क्रिया रखते हैं, तो कौन सा होगा। अधिसंज्ञान के बारे में यही हम समझे कि बच्चा खुद के बारे में चीजों को, अपने ज्ञान को मूल्यांकन करेगा, अपने ज्ञान की प्रतिक्रिया को समझने की क्षमता होगी, ये सारी चीजें बच्चे में भी मौजूद हो जाएगा। तो अधिसंज्ञान का मतलब खुद से मूल्यांकन करे, चीजों को समझे और आसपास के गढ़ते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें गलत है। परासंज्ञान अधिसंज्ञान के बारे में या नहीं कहता है, रूपांतरण करता है, स्कीमा में रूपांतरण करता है, नई जानकारी को समायोजित करने के लिए नई स्कीमा रूपांतरण करता है, तो यह भी नहीं है। तो समायोजन समावेशन की बात कर रहा है, यह भी नहीं होगा। फिर यह भी नहीं वर्गीकृत करता, निरूपण करता है, तो यह भी नहीं उससे मतलब है परासंज्ञान अधिसंज्ञान से। तो आपका कौन सा राइट होगा, राइट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और सभी भाई 15 नंबर के लिए बी ऑप्शन कर भी रहे हैं, आपका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन राइट होगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फिर आपसे बताएंगे कौन सा राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है। स्कूल एवं पास पड़ोस, परिवार और संचार माध्यम, पास पड़ोस एवं शिक्षक, परिवार एवं पास पड़ोस। तो प्राथमिक की बात करा, प्राथमिक आप संस्था खोजें, प्राथमिक संस्था है तो प्राथमिक संस्था की बात करते हैं तो स्कूल या पास पड़ोस तो गलत है। परिवार और संचार, तो परिवार प्राथमिक लेकिन संचार द्वितीयक, यह भी गलत हो गया। कि पास पड़ोस एवं शिक्षक, तो पास पड़ोस एवं शिक्षक के आपका द्वितीयक में आता है, लेकिन परिवार और पास पड़ोस आपका राइट होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा, डी ऑप्शन वेरी गुड ऑप्शन हो जाएगा, 16 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी दोस्त दे भी रहे हैं डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं और भी क्वेश्चन है क्या। तो हाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बताएंगे कौन सा राइट होगा। गुणज वैकल्य की पहचान क्या है, हमको लगता है 20 क्वेश्चन है। गुणज वैकल्य की पहचान क्या है। गणन कौशल, दृढ़ता, संख्याओं और गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत, अवधान, सक्रियता, आवेगशीलता, मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन, मांसपेशियों की
संचालन, गतिशीलता और परस्परता में कठिनाई। तो आप बताएंगे कौन सा होगा? 17 नंबर के लिए कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा राइट ऑप्शन। तो गुणज वैकल्य की जब बात करते हैं तो गुणज वैकल्य का मतलब बच्चे में गणना संबंधी दिक्कत है। तो गणना संबंधी कौन सा हो रहा है? तो सीधी सी बात है, गणन कौशल क्षीणता और संख्याओं गणितीय तथ्यों में समझने में दिक्कत होगी। जब बच्चे में गणित में दिक्कत है तो इसका मतलब उसकी क्या है? डिस्कैलकुलिया है। इसका मतलब क्या है? बच्चे में डिस्कैलकुलिया है। तो आपका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 17 का, ए ऑप्शन राइट होगा। अवधान असक्रियता तो या नहीं, अवधान का मतलब है इससे मतलब नहीं है, हाँ असक्रियता विकार होगा, वो अलग चीजें हैं। अवधान असक्रियता विकार जब आपसे पूछा जाता तब आपका राइट होता। मौलिकता, प्रवाह और लचीलापन या तो सृजनात्मकता का जो एक तरीके से तत्व है। और कह रहा कि मांसपेशियों के संचालन या ऐसा भी मांसपेशियों की संचालन से भी नहीं कोई मतलब है। आपका राइट ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तभी भाई 17 नंबर के लिए ए ऑप्शन करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहपाठी सहयोग, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया साचर या पुनर्बलन। बताएंगे आप 18 नंबर के लिए कमेंट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की का जो सिद्धांत है आप सभी को पता है। वाइगोस्की का सिद्धांत क्या कहलाता है? वाइगोस्की का सिद्धांत कहलाता है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या? सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और बच्चा इसमें क्या करता है? समाज से अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। समाज से अंतःक्रिया करता है, अपने ज्ञान का सृजन करता है। उन्होंने खेल को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान माना है। और बच्चा कहा है, इन्होंने कहा कि वाइगोस्की बच्चे सबसे ज्यादा हम उम्र और जो हम उम्र होते हैं या बच्चे आप अपने जो एक तरीके से समझ सकते हैं समवयस्कों के साथ बहुत अच्छे से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो सहायक खोज का मतलब है किसमें सहायक है? वह है सहपाठी सहयोग। ऑप्शन आपका राइट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। संज्ञानात्मक द्वंद्व नहीं होगा भाई साहब, द्वंद्व कहां से होगा? इसमें सहायता मिलेगी, द्वंद्व नहीं होगा। अब करा उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक प्रतिक्रिया बात करते हैं थॉर्नडाइक, तो इसका मतलब है यस और की बात करते हैं थॉर्नडाइक बात करते हैं। और पुनर्बलन बात करते हैं स्किनर। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं सारी चीजें? तो पुनर्बलन पर जोर कौन देता है? स्किनर देते हैं। तो आपका राइट कौन सा होगा? वह ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। कि एक विद्यार्थी जिसे अवधान न्यूनता सक्रियता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी समा प्रभावशाली है? कक्षा प्रभावशाली है। उच्च संरचना, कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अन्वेषण होता हो। कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। कक्षा जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं। कक्षा जहां अध्यापन उच्च चिंतन स्तरीय जटिल अन्वेषण द्वारा होता। तो आप बताएंगे 19 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कौन सा राइट होगा? बच्चे में क्या है? अवधान न्यूनता विकार है। अवधान न्यूनता विकार है। तो आपका कौन सा राइट होगा? वह अवधान जब न्यूनता विकार है तो इसका मतलब है कि आपका राइट होने वाला है बी ऑप्शन। कक्षा जहां लचीली समय सारणी हो और बैठने की व्यवस्था हो और बच्चा रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करे। जब बच्चा रुचि के अनुसार कार्य करेगा तो अच्छे तरीके से सीखेगा। कोई बच्चा देखिए, अब सीधी सी बात है, जो व्यक्ति अपने रुचि के हिसाब से कार्य करेगा वह तो बेहतरीन सीखेगा। सीधी सी बात है, जो भी व्यक्ति अपने रुचि के हिसाब से अभी आपकी पूछा जाए जो आपकी में रुचि हो वही सीखे, तो आपको कभी भूलेगा क्या? नहीं भूलेगा। तो आपका जो ध्यान आप सक्रियता विकार होगा ही नहीं। तो इसका कार्य करेंगे तो बच्चा उसमें अच्छा कार्य करेगा, प्रभावशाली होगा उसके लिए। करा कि जहां से मौखिक हो तो मौखिक करेंगे तो सीधी सी बात है भूल जाएगा। और फिर करा कि जहां समय निर्धारित सीट पर बैठते हो तो निर्धारित सीट पर कोई ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं। करा उच्च चिंतन, तो उच्च चिंतन की बात नहीं करता। सबसे बेहतरीन ऑप्शन है बी ऑप्शन। 19 नंबर का बी ऑप्शन आप सभी बता रहे हैं और सभी के सभी क्या है? एकदम करेक्ट ऑप्शन। 20 नंबर के लिए आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? वातावरण का अवलोकन, आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, उद्दीपन और अंकुरिया का अनुबंध, बड़ों द्वारा पुनर्बनन। अब बताइए कौन सा राइट होगा? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को आप जानते हैं, उनके द्वारा 4 चरण में दिया गया। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की गई,
उन्होंने कहा कि जो बच्चा सीखता सबसे अच्छा वातावरण से क्या करता है, वातावरण का सिद्धांत कहता है कि वातावरण से क्या करता है बच्चा, अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। इसका मतलब है बच्चा खुद से अंतःक्रिया कर रहा है। वातावरण का मतलब खुद से अंतःक्रिया कर रहा है, इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं। कर वातावरण का अवलोकन नहीं करता, बच्चा अवलोकन नहीं करेगा, उससे अंतःक्रिया करेगा। ये ऑप्शन आप सभी को लग रहा होगा राइट होगा, लेकिन राइट नहीं होगा ये ऑप्शन। आसपास के पड़ोस, आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सक्रियता से भाग लेगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा सबसे अच्छा। उद्दीपन अनुक्रिया का अनुबंध, उद्दीपन अनुक्रिया का अनुबंध कौन करता है, यस आर की बात करता है थॉर्नडाइक, या गलत हो जाएगा। बड़ों के द्वारा पुनर्वलन, तो यह बात करते हैं स्किनर, सीधी सी बात है। तो आपका यह भी गलत होगा और यह भी गलत होगा। आपसे पूछ रहा है जिन प्याजे, जिन प्याजे का मतलब है बच्चा परिपक्वता को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं और बच्चा खुद से अंतःक्रिया करता है या इन्वायरमेंट से अंतःक्रिया करता है। जी दोस्त, तो आपका कौन सा राइट होगा, वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी दोस्तों को। और सबने ने सभी के सामने जो 20 क्वेश्चन था वह बेहतरीन था। हमें लगा कि 15 ही क्वेश्चन होगा, लेकिन 20 क्वेश्चन था जो बेहतरीन क्वेश्चन थे आप सभी के पेपर के लिए। प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों स्टेज के लिए जो सीटेट का पेपर चल रहा है, बेहतरीन के बेहतरीन क्वेश्चन रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी जो भी दोस्त क्लास को लाइक ना किए हो, लाइक भी कर दिया करें बीच बीच में, और क्लास को शेयर भी कर दिया करें। और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, देखिए दोस्त, अगर आपको पीडीएफ चाहते हैं इस क्लास की, आपको अगर पीडीएफ चाहते हैं, अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल है तो उत्पल इंस्टीट्यूट की, उत्पल इंस्टीट्यूट नाम से आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आप सभी उसको क्या है, पीडीएफ ले लेंगे और आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल से, तो आप सभी को पीडीएफ मिलता रहता है। वहां पे बहुत सारी पीडीएफ जो पिछली क्लास हुई हैं सबकी पीडीएफ रखी जाती हैं और आपको जो भी इंफॉर्मेशन होता है बताया भी जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। किस नाम से, उत्पल इंस्टीट्यूट जो चैनल का नाम है, उसी नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़ जाइए। इंफॉर्मेशन है, पीडीएफ है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो हम सभी यह देखा कि जो 20 क्वेश्चन था बहुत बेहतरीन था। तो आज की क्लास यहीं तक, हम सभी फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। वैसे हमको पता है कि अब जो पिछली क्लास होगी, इसके बाद जो क्लास होगी वह हम सभी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा टॉपिक वाइज ले लें। जैसे पियाजे हैं, पियाजे के बारे में एक क्लास हो जाए, एक क्लास कोहलवर के बारे में हो जाए, एक क्लास वाइगोस्की के बारे में हो जाए, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक क्लास आपका हार्वर्ड गार्डनर से हो जाए, हार्वर्ड गार्डनर से हो जाए। देखिए अगर ये 4 क्लास होंगी तो आप देखिए यहां से 2 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यहां से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाइगोस्की से 2 क्वेश्चंस, हार्वर्ड गार्डनर से 1 क्वेश्चन। तो मतलब आपका टोटल कितना नंबर हुआ, 6 नंबर 7 नंबर। आप जो है 6 से 7 नंबर सोचिए कि आपका फिक्स है, चाहे प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल, निश्चित है यहां से क्वेश्चन आते हैं। और हम सोच रहे हैं टॉपिक वाइज इसके बाद आप सभी की क्लास हो। इसके बाद हम सोच रहे हैं पहले जिन पियाजे का हो जाए, फिर कोहलबर्ग का हो जाए, वाइगोस्की का हो जाए, हार्वर्ड गार्डनर का हो जाए, जिससे आप कभी भी गलत ना करें और हमेशा आप सभी के लिए बेहतरीन चीजें बनी रहे, दिमाग में आप सेट रखें। तो क्लास यहीं तक, अब देखते हैं अगली क्लास में हम सभी मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद दोस्त।